नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से लेके प्रस्तुत हूँ सीडीपी 5 का पंच, बाल विकास और पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 5 शानदार क्वेश्चन और उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। द मेंटल नेटवर्क दैट चिल्ड्रन फॉर्म इन देयर माइंड इज नोन एज। बच्चों के दिमाग में बनने वाले मानसिक नेटवर्क को इस रूप में जाना जाता है। तो जो बच्चों के दिमाग में मानसिक नेटवर्क बनते हैं, जो हमारे माइंड नेटवर्क्स बनते हैं, मेंटल नेटवर्क्स बनते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें जो नाम दिया, इन्हें नाम दिया प्याजे ने। और प्याजे ने किस चीज का नाम दिया? प्याजे ने नाम दिया स्कीमास का। प्याजे ने इसे किसका नाम दिया? स्कीमा का नाम दिया। जो हमारे माइंड में स्कीम्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनती है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक मेंटल नेटवर्क है, जो पूरा का पूरा एक इंफॉर्मेशन का एक नेटवर्क बनता है, उसको प्याजे नाम देते हैं, स्कीमा का। अब इसी को अगर हम कॉपी के ऊपर बनाते हैं कि हमारे दिमाग में कैसे एक इस नेटवर्क बना है, तो उसे हम माइंड मैप कह देते हैं। जब हम उस जो हमारे दिमाग में स्कीमा बन रही है उसको हम कॉपी पे बना लेते हैं, पहले टॉपिक, फिर सब टॉपिक, फिर उसके नीचे इंडिकेटर्स, ये जब हम बनाते हैं, एक प्रकरण लेना, उसके नीचे उप प्रकरण लेना, उसके नीचे बिंदु लिखना, इसे हम फिर कह देते हैं माइंड मैप। वहीं पर आर्कीटाइप हमारे पास क्या होता है? तो जो हमें देखने को मिलेगा, आर्कीटाइप हमें बिहेवियर के जो अलग अलग हमारे स्कीम्स होते हैं उसको आर्कीटाइप नाम दिया। हमें ये देखने को मिला कि इसमें हमें जुंग कहते हैं, इनको आर्कीटाइप का नाम जुंग ये नाम देते हैं। स्कीमास को, जो पर्सनालिटी स्कीमा होते हैं, उनको आर्कीटाइप का नाम जुंग देते हैं। वहीं पर अगर हम इंपल्सेस की बात करें, आवेग की बात करें, तो आवेग हमें देखने को क्या मिलता है? आवेग हमें देखने को मिलता है जो हम अलग अलग तरीके से हमारे जो इमोशंस होते हैं, जब वो एग्रेसिव हो जाते हैं, हमारे संवेग जो होते हैं जब उग्र हो जाते हैं, तो उन्हें आवेग कहा जाता है, उन्हें इंपल्स कहा जाता है। तो आंसर यहां चौथा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। द वेरिएबल दैट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर चेंजेस और मैनिपुलेट्स इज कॉल्ड। वह चर जिसे वैज्ञानिक अन्वेषक बदलता है और हेरफेर करता है। तो यहां पर जब हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो एक्सपेरिमेंट में दो तरह के चर होते हैं। एक होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चर होता है, और दूसरा होता है आश्रित चर। एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और दूसरे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। एक एक्सपेरिमेंटर क्या करता है? इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट को स्टडी करता है। तो हमारे पास स्टडी क्या है? स्टडी है इफेक्ट। रिसर्च में हमेशा प्रभाव का अध्ययन होता है। तो प्रभाव के अध्ययन के लिए जो चेंजेस किए जाते हैं, मैनिपुलेशन किया जाता है, जो बदला जाता है, वो बदला जाता है कॉज को। तो यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम करते हैं चेंजेस ऑफ कॉज, कारण में बदलाव। तो जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है किसी रिसर्च में, कारण प्रभाव संबंध को स्थापित किया जाता है। तो कारण प्रभाव संबंध में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को बदलते हैं, जिसके कारण इफेक्ट यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का हम स्टडी करते हैं। तो हमसे पूछा गया वह चर जिसे बदला जाता है, दैट वेरिएबल दैट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर चेंजेस। तो जो चेंजेस करते हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो स्टडी किए जाते हैं वो होते हैं, ये स्टडी किए जाते हैं, ये अध्ययन किए जाते हैं, ये होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और जिस चीजों के ऊपर हम मैनिपुलेशन करके उसको स्टेबल रखते हैं, यानी हम क्या करेंगे, कुछ चीजों को हम स्टेबल रखेंगे, तो जो स्टेबल होते हैं उसे कंट्रोल कहा जाता है। जो हमारे पास स्थायी होते हैं उसे कंट्रोल कहा जाता है, कि हम ये स्थायी कर रहे हैं, इसको हम नियंत्रित कर रहे हैं, उसे कंट्रोल कहा जाएगा। तो इसलिए यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? यहां पर हमें रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल जैसी कोई चीज नहीं होती, ये हमारे पास कुछ नहीं है। उत्तरदायी चर जैसा कोई नहीं होता। हाँ, एक्सटेनियस वेरिएबल होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल करते हैं, उन्हें भी हम स्टेबल रखते हैं, लेकिन उनका कोई इंपैक्ट नहीं होता, उनका कोई प्रभाव नहीं होता इसके ऊपर, फिर भी हम उन्हें कंट्रोल करके रखते हैं। उसे एक्सटेनियस वेरिएबल कहा जाता है, उसे बाह्य चर कहा जाता है, क्योंकि वो अगर कंट्रोल नहीं रहेंगे तो हमें लगेगा कि उसके कारण तो नहीं कोई प्रभाव पड़ रहा, अगर वो भी बदल रहे होंगे तो हम इसलिए उनको भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो एक तीसरे चर होते हैं एक्सटेनियस वेरिएबल, बाह्य चर, उनको भी हम नियंत्रित करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। बच्चे निम्नलिखित में से किस अवधि में अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो यहां पे अगर हम देखें साथी समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं, इसके ऊपर बात की जा रही है। तो सक्रिय सदस्यता हमें कहां पे देखने को मिलती है? तो यहां हम अगर देखें तो ये चाइल्डहुड होता है, बाल्यावस्था होती है जिसमें हमें सक्रियता देखने को मिलती है।
लेट और अर्ली दोनों में हमें देखने को मिल सकता है, दोनों में सक्रियता देखने को मिलती है। अब यहाँ चाइल्डहुड क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग तरह का हमें पीयर ग्रुप देखने को मिलता है, पीयर ग्रुप की कंपोजिशन अलग अलग है। अर्ली चाइल्डहुड में सेम सेक्स हमें देखने को मिलता है, समान लिंगी हमारे पास समूह देखने को मिलता है, जबकि अगर हम देखेंगे लेट चाइल्डहुड में या फिर एडोलेसेंट में, प्री एडोलेसेंट में हमें मिक्स ग्रुप देखने को मिलते हैं, लड़के लड़की दोनों के ग्रुप हमें देखने को मिलने लगते हैं। तो यहां पर हमारे पास बाल्यावस्था रहता है जिसमें बच्चा सक्रिय रहेगा दोनों बाल्यावस्था में। फिर ह्यूमन जायगोट कंटेन्स, मानव युग्मज में कितने होते हैं, तो बिल्कुल ये हमारे पास लड्डू क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास हमें 23 पेयर्स देखने को मिलते हैं, 23 जोड़ी यानी टोटल 46 क्रोमोसोम। फोर्टी 46 क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि हमारे पास ह्यूमन जायगोट है, जिसमें हमें यह देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखें। द बैरियर्स क्रिएटेड इन कम्युनिकेशन ड्यू टू ड्यूअल मीनिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों के दोहरे अर्थ के कारण संचार में होने वाली बाधाएं। यानी अगर मैं कहता हूं कि मुझे कर चाहिए, ठीक है, तो कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब हमारे पास टैक्स भी होता है। तो अब टैक्स चाहिए या हाथ चाहिए, तो ठाकुर क्या कहे, ठाकुर कहे, जो गब्बर है गब्बर क्या कहेगा, ठाकुर अपने कर मुझे दे दे। तो कर मुझे दे तो टैक्स थोड़ी बहुत मांग रहा होगा, वो हाथ मांग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि टैक्स मांग रहा है, ठीक है। तो जब हमारे पास ड्यूअल मीनिंग होता है किसी एक वर्ड का और उस ड्यूअल मीनिंग के कारण हमें देखने को मिलता है कंफ्यूजन देखने को मिलता है, मीनिंग के वेरिएशंस के कारण हमें कंफ्यूजन देखने को मिलता है, शब्दों के हमारे पास विविधता के कारण हमें अगर द्वंद्व देखने को मिले, कंफ्यूजन देखने को मिले, तो इस तरह के कंफ्यूजन को सीमेंटिक कहा जाता है। इसे हम शब्दार्थ बाधा कहते हैं, ये हमारे पास सीमेंटिक होता है। वहीं पर एजुकेशनल बैरियर के ऊपर बात करें, संचार के लिए शैक्षिक बाधा, अगर आपको टेक्निकल वर्ड्स में बात की जा रही है और टेक्निकल वर्ड्स आपको नहीं पता, तो फिर आपको देखने को मिलेगी समस्या। इसे हम कहते हैं एजुकेशनल बैरियर, इसे हम शैक्षिक बाधा कहते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल के पास वो टेक्निकल वर्ड्स ही नहीं है, कोई इंजीनियरिंग के वर्ड्स को यूज कर रहा है, कोई डॉक्टरी के वर्ड यूज कर रहा है। अब डॉक्टर कुछ लिख देता है, वो हम जाके केमिस्ट को दिखाते, केमिस्ट समझता है जो डॉक्टर ने लिखा हो, हम नहीं समझ पाते। ये एक एजुकेशनल बैरियर है, हमें पता ही नहीं क्या लिखा डॉक्टर ने, और डॉक्टर तो घसीटे मारता है, केमिस्ट समझ जाता है उसको। फिर साइकोलॉजिकल बैरियर हमें देखने को मिलता है, मनोवैज्ञानिक देखने को मिलता है, जब दोनों के बीच में हमारे पास किसी तरह का डिफरेंस हो, या फिर एक इंडिविजुअल इमोशनली परेशान हो, इसके कारण उसको समझ में नहीं आ रही हो, या फिर उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, उसके कारण उसको समझ में नहीं आ रही हो। तो यहाँ सब जगह हमें साइकोलॉजिकल बैरियर देखने को मिलते हैं, दो लोगों में अंतर होने के कारण, दो लोग अपने, एक व्यक्ति का खुद का परेशानी होने के कारण उसको जब अलग अलग बातें समझ में नहीं आती। फिर एनवायरमेंटल बैरियर की हम बात करते हैं, पर्यावरणीय बाधा की हम बात करते हैं, जैसे कि हम दूर होकर बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस है, मैं बहुत चिल्लाऊंगा तब जाके आपके पास आवाज़ पहुंचेगी, या बहुत शोर है यानी बहुत सब लोग चिल्ला रहे हैं तो मुझे बहुत तेज बोलना पड़ेगा, म्यूजिक बहुत लाउड बज रहा है तब हमें प्रॉब्लम होगी कम्युनिकेशन में, तो इसे कहा जाता है एनवायरमेंटल बैरियर, ये संचार का पर्यावरणीय है। तो यहाँ आंसर हमारे पास तीसरा है, सीमेंटिक, यानी शब्द अर्थ में बाधा के कारण हमें संचार नहीं हो पा रहा है। तो साथियों ये थे आज के 5 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत सारे नई चीजें सीखी होंगी, नए कंसेप्ट सीखे होंगे और बहुत से पुराने कंसेप्ट्स को रिवाइज किया होगा। ऐसे ही और वीडियो लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। इसी तरीके से हमारे वीडियोस को प्यार देते रहिए। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होती है, फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।